morning students, class 8 subject science chapter 5 coal and petroleum। देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक तो इनएग्जॉस्टिबल और एक एग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट हमारा इन नेचुरल रिसोर्सेज में जो एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं उनका ही एक पार्ट लेते हैं हम, कोल यानी कोयला। लेकिन उससे पहले ये कोयला जो है बनता कैसे है, क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले फॉसिल फ्यूल के बारे में जानते हैं जिससे ये कोयला बनता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? देखिए, लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है, जब उस समय मनुष्य या जो जीव जंतु थे, मनुष्य उस समय नहीं थे, लेकिन जो जीव जंतु थे या वनस्पति थी यानी कि पेड़ पौधे थे, उस समय किसी भी प्राकृतिक घटना की वजह से, नेचुरल फिनोमेना की वजह से ये सारे मिट्टी में दब गए या पानी में नीचे बैठ गए, मिट्टी में दब गए, गड्ढों में नीचे दब गए और ज़मीन में नीचे हीट की वजह से ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगे। तो कई करोड़ों साल बाद ये कंप्लीटली डिकम्पोज होकर के एक इन्होंने सॉलिड फॉर्मेशन में चेंज हो गई है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गई और ये सारे के सारे जो डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स थे ये फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गए। यही इनकी हिस्ट्री है। तो ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। देखिए क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल। ए फॉसिल फ्यूल इज अ फ्यूल फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। ये फॉसिल फ्यूल यानी जो जीवाश्म के ईंधन जो हैं, जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन जो है, ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, यानी ये प्राकृतिक घटनाओं से बनते हैं, प्राकृतिक जो प्रक्रिया होती है उससे बनते हैं। They were formed from the decomposition of buried dead plants and animals that lived millions of years ago। यानी कि ये किससे बनते हैं? डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स होते हैं जो कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीवित थे और बाद में वो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से जो पानी में डूब गए, गल गए, सड़ गए या गड्ढों में दब गए या मिट्टी में दब गए, इसकी वजह से ये दबे रह गए और दबने के बाद ये डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज होने के बाद ये सॉलिड में चेंज हो गए और आज हम जब इनको खोदते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल के रूप में निकलते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है जैसे कोल यानी कि कोयला। कोयला क्या है? देखिए, a sedimentary rock having carbon and hydrocarbon which releases energy through combustion। कोयला एक ऐसा सब्सटेंस है, एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक का होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक मैं वही बता रहा हूँ, फॉसिल फ्यूल जब सॉलिड हो गया तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गया और सेडिमेंट्री रॉक को जब आप तोड़ोगे तो ये एक कोयले की तरह ब्लैक ब्राउन कलर की निकलती है और इसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती है। इसके अंदर एनर्जी होती है और एनर्जी रिलीज कब होती है? जब हम इसको जलाते हैं, इसको हीट देते हैं, ये जलता है और इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। इट इज यूज्ड इन स्टीम बेस्ड रेलवे इंजन्स टू मेक स्टीम। और ये पहले जो स्टीम बेस्ड जो रेलवे इंजन होते थे, आजकल तो इलेक्ट्रिक इंजन है या डीजल इंजन है, पहले जो स्टीम बेस्ड जो इंजन होते थे यानी भाप के जो इंजन होते थे, उनमें इन कोयलों का इस्तेमाल किया जाता था भाप जनरेट करने के लिए, वेपर जनरेट करने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन इट इज़ हीटेड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। और इनको थर्मल पावर प्लांट में यानी जो बिजली बनाने का जो प्लांट होता है वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है बिजली बनाने में। और जब भी ये जलते हैं तो एनवायरनमेंट में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं।
क्योंकि इनके अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलते हैं और मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कोयला है। कोयला भी अलग अलग तरह का होता है। तो हम इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक का जो कोयला है, जो इस तरह का कोयला है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए कोक। कोक क्या है, जो कोल है, इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसमें मिक्सअप होती है। इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद जो प्योर कोल बचता है या प्योर शुद्ध कोयला जो बचता है, उसको हम कोक बोलते हैं। और देखिए कोक क्या है, इट इज़ टफ, पारस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड और काले रंग का सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये प्योर फॉर्म, लगभग शुद्ध कार्बन का होता है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है, जो स्टील के प्लांट होते हैं, यानी कि जहाँ स्टील को, लोहे को गला करके स्टील बनाया जाता है, या बहुत ही ज़्यादा हीट दे करके उसको स्टील बनाया जाता है, या जिसमें से जो लोहा, इम्प्योर जो लोहा होता है, जो इम्प्योर जो आयरन होता है, उसमें से शुद्ध लोहा निकालने के लिए ऐसे जगह में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही तेज़ी से जलता है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा हीट देने वाला होता है। इतनी ज़्यादा हीट देता है कि जिससे लोहा भी पिघल जाता है। तो ऐसे जो स्टील प्लांट होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए कोल तार है। कोल तार क्या है, जब इसको रिफाइन किया जाता है, कोल को जब रिफाइन किया जाता है तो कोक निकलने के बाद क्या बनता है, हमारे पास कोल तार बचता है। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो ब्लैक है, गाढ़ा है, काला, और जिसमें अनप्लीजेंट, जिसमें एक गंध आती है जो कि अच्छी गंध नहीं होती, एक बुरी गंध आती है, दुर्गंध आती है। Various products are obtained from coal tar like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, naphthalene, etc. बहुत सारी चीज़ें इस कोल तार से मिलती है जो हम डेली यूजेस में, अपने डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं। जैसे प्लास्टिक भी मिलता है, पेंट भी मिलता है, नैप्थलीन मिलता है, ड्रग्स मिलते हैं यानी कि दवाइयाँ हैं, एक्सप्लोसिव्स इसमें से निकलते हैं, परफ्यूम्स निकलती है, सिंथेटिक इसमें से निकलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलता है। कम से कम इसमें 200 चीज़ें, 200 से 250 चीज़ें इसमें से निकाली जाती हैं लगभग। और जब कोक को, यानी कि कोयले को रिफाइन किया जाता है कोक निकालने के लिए, तो उस पर रिफाइन करते समय बिना हवा के उसको स्टीम दी जाती है या उसको हीट दी जाती है, जिससे उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं, और उन गैस को हम कहते हैं कॉल गैसेस। कॉल गैसेस क्या होती है, देखिए कॉल गैस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोक को बिना हवा की जगह में, यानी जहाँ उसको एयर नहीं मिले, अगर एयर मिल जाएगी तो क्या होगा, वो कंप्लीटली जल जाएगा, राख हो जाएगा। और बिना हवा के ऐसे एरिया में जहाँ उसको हवा नहीं हो, उसको हीट दी जाती है ताकि वो कोक में चेंज हो जाए, कोल जो है कोक में चेंज हो जाए, रिफाइन हो जाए, और भी अच्छा कोयला हमें प्राप्त हो। तो उसको हीट दी जाती है या स्टीम दी जाती है, जिससे वो कोक में चेंज हो जाता है। उस दौरान जो गैस निकलती है वो कोल गैस होती है। और ये जो कोल गैस होती है, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, और ये फ्यूल के रूप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ में लिया जाता है। और ये लगभग वहीं की जो कोक रिफाइन के जो एरिया होता है उसके आसपास जो इंडस्ट्री होती है वहीं उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये कोल गैस थी। तो ये फॉसिल फ्यूल और कोल के बारे में हमने इसमें पढ़ा। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कोल क्या होता है, कोक क्या होता है। कोल क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी एक मिक्स अशुद्ध कोयला जिसको कह सकते हो। कोक एक शुद्ध कोयला है। और कोल तार क्या है,
जब कोयले को शुद्ध करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ जो बचती है उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है। ये कोलतार है। और कॉल गैस क्या है, जब कॉल से कोक बनाया जाता है तो जो गैस निकलती है उसको कॉल गैस कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक यानी पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, चैप्टर के साथ लर्न कीजिए। इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इसके बारे में दी हुई है, जैसे कॉल की हिस्ट्री दी हुई है, तो आप उसको बुक से रीड करेंगे। कुछ मैंने आपको बताया है, कुछ आप रीड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।